औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम देख रहे हैं नाज़रीन मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न विद अरशद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ज़्यादातर लड़के जो बीए है, जो बैचलर लेवल के तौर पर पढ़ रहे हैं, वो किस तरह ज़्यादातर फेल होते हैं और उनकी रीज़न क्या है। तो मेरे साथ जुड़ी रही वीडियो को स्किप मत करिए। मैं आपको वो तमाम रीज़न बताऊँगा जिसकी वजह से लड़के फेल होते हैं और जिसकी वजह से उनकी सप्ली वगैरह लग जाती है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि बीए लेवल के इम्तहान या मास्टर लेवल के इम्तहान या इसमें इंटरमीडिएट में आप शामिल कर लें, ऐसे लेवल के जो इम्तहान होते हैं, जो हमारे जब हम पेपर देते हैं तो हमारे जो चेकर हजरात होते हैं, जो ये हमारे पेपर चेक करते हैं, उनका बेसिकली टारगेट ये होता है कि वो हमारे पहले एक दो सवालों से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये स्टूडेंट किस टाइप का है, इसने किस तरह की पेपर तैयार किया है या किस तरह इसने अपनी तैयारी की है। तो मोस्टली कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से लड़के फेल होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद है कि आप उन चीज़ों के बारे में अपनी गिरफ्त पक्की कर लेंगे। तो दोस्तों, क्या होता है कि सबसे पहले हम ये करते हैं कि हमारा जो पेपर जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पेपर के अंदर स्टार्टिंग में ही हम पहला सवाल ऐसा गलत लिख देते हैं, गलत मलत कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा को अच्छा एक्सप्रेशन नहीं जाता। तो चेकअप को मालूम हो जाता है कि ये बंदा निल है, तो फिर वो आगे आपके जो सवाल होते हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से चेक करता है और उनको उसको पता चल जाता है कि ये बच्चा इस लेवल का है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बात बताता चलूँ, कोशिश करनी है। ये कहा जाता है कि जो हमारा पहला सवाल होता है ना, वो हमारी मेन पूरे पेपर की बेस होती है। अब यूं समझ लें कि बुनियाद होती है। आपका पहला जो सवाल है वो बड़ा ही ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। आपको हर चीज़ आपने बेहतरीन परफेक्ट लिखी होनी हो और कोशिश किया करें। ये मैं आपको बात जो बताने लगा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ज़हन में रखिए कि जो हमारा पहला सवाल है उसको आपने, जब वो हम सवालनामा हमें मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो जो पहला सवाल होता है वो आपने सबसे पहले उसको पहले कोई हल करना चाहिए। हालांकि लड़के ये करते हैं कि बाद दफा मैंने ये देखा है कि एक बंदा है, उसको पहला सवाल सही नहीं आता, मिसाल के तौर पर तीसरा सवाल उसको ठीक आता है तो उसको पहले बिगाड़ देता है। देखें, इस तरह जो चेकर होता है उसको ये पता चल जाता है कि ये लड़का, इसने पहला भी छोड़ दिया, दूसरा भी छोड़ दिया, तीसरा लाके इसने पहले में डाल दिया है। तो इस तरह वो थोड़ा सा उसको नेगेटिव मार्किंग ज़हन में आती है। आप ये कोशिश किया करें कि जो आपका पहला सवाल है वो आप सबसे पहला जो क्वेश्चन पेपर वाला है वो हल किया करें और उसके बाद आप सारी अपनी रूटीन अपनी मर्जी की कर सकते हैं। तो जनाब, ये है, ये चीज़ है जो बच्चों को थोड़ा सा तंग करती है कि वो अपना पहला सवाल ठीक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एग्जामिनर जो होता है उसको पता चल जाता है कि ये बच्चा किस लेवल का है। सेकंड जो मेन चीज़ है, हम बाद दफ़ा अपने जो आंसर है वहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ कर जाते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक कर जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। तो वो छोटी छोटी मिस्टेक क्या होते हैं, हम स्पेलिंग की, अगर इंग्लिश का पेपर है तो स्पेलिंग की गलती कर जाते हैं, अगर उर्दू का पेपर है तो उसमें हम उर्दू के लफ्ज़ गलत लिख देते हैं। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका भी ध्यान रखा करें। थर्ड जो सबसे अहम, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा जो हमारा जवाब है उसको पैराग्राफ के अंदर लिखा करें। जब हम पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं, एक तो खूबसूरती बढ़ जाती है, दूसरा उसका ये होता है कि जो हमारा एक एग्जामिनर चेक करने वाला होता है उसको पढ़ने में आसानी होती है। तो ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है कि आप उसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखें। जब हम एक रूटीन में लिखते हैं तो फिर थोड़ा सा हमारा एक्सप्रेशन अच्छा नहीं जाता। तो कोशिश किया करें कि पैराग्राफ के अंदर अच्छे अच्छे मतलब उसका तो एक तो आपको ये फ़ायदा होता है कि उसकी जो जगह हमारी है वो ज़्यादा कवर होती है, तो सवाल के जो वर्के हैं वो ज़्यादा पूरे होते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो ये आपने गलती नहीं करनी। तीसरे नंबर पे जनाब, हम गलती कर जाते हैं कि पेपर के अंदर हम सवाल छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये बात अब लिख लें, मेरा भी ऐसा हुआ था मास्टर में। मेरी जब एक सप्ली आई थी तो मैंने 4 सवाल किए थे, एक सवाल मैंने छोड़ दिया था और आज तक मैं उसमें पछता रहा हूँ। तो मुझे उसके डबल पैसे देने पड़े, डबल मेरी फीस लगी और मैं बड़ा जलील हुआ था। सिर्फ रीज़न क्या थी कि मैं एक सवाल छोड़ रहा था, जो कि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। तो कभी भी सवाल मत छोड़े, सवाल पूरे अटैम्प्ट करके आया करें, चाहे जो मर्जी हो जाए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। चौथे नंबर पे सबसे जो लोग बहुत ज़्यादा, मैं उसको बोलता हूँ और आज फिर बोलता हूँ कि हमेशा पेपरों के अंदर अपनी घड़ी को साथ लेके जाया करें, वॉच का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये टाइम ही है कि जिसकी वजह से हम अपना सवाल छोड़ बैठते हैं और हमें पता नहीं चलता। तो अपने अपने जितने भी स्टूडेंट मेरी बात सुन रहे हैं, सबको चाहिए कि अपनी वॉच पास रखा करें, क्योंकि वो एक रूटीन बन जाती है, एक डिसिप्लिन बन जाता है। ठीक है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि आपने देखना है कि 3 घंटे का पेपर है, तो 3 घंटे में अगर आपके जितने भी सवाल है, अपने हर टाइम को प्रॉपर पूरा टाइम देना है।
मिसाल के तौर पर 20 मिनट आते हैं एक सवाल को, तो आपने 20 मिनट ही लगाने हैं। 20 मिनट से ज़्यादा आप उस पर टाइम ना लगाइए, छोड़ दिए उसको। 20 मिनट लगाइए या 15 मिनट लगाइए, जितना आप टाइम दे सकते हैं। तो ये काम आपने ज़हन में रखना है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको स्टूडेंट ध्यान, हालांकि ये इतनी मुश्किल बातें नहीं है, लेकिन बाद दफ़ा स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी सप्लियाँ लग जाती हैं और हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बातें। इसके बारे में मज़ीद जो बातें हैं वो मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन जो कि बैचलर स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं उनके लिए, कि हमारे पास एक ऐसा मवाद तैयार है जिनको याद करके आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं और बड़ी आसानी से सिर्फ 10 से 12 दिन के अंदर आप अपने मुकम्मल जो बीए के जो पेपर है वो आप आसानी से पास कर सकते हैं, चाहे वो पार्ट 1 हो या 2 हो। उसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की है, वो हमारे पास तैयार है। तो जनाब, अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक और सब्जेक्ट के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।